हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 29 यूनिट 9। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिकता को प्रत्येक नैतिक नियम के लिए अनिवार्य माना है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, R.M. हेयर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो समाज में रहने में असमर्थ है या जो उसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं करता क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त है, वह आवश्यक या तो कोई पशु होगा या देवता। निम्न में से किसने परिभाषित किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 3, कोई गलती न करना मनुष्य के बूते की बात नहीं है, लेकिन अपनी त्रुटियों और गलतियों से समझदार व्यक्ति भविष्य के लिए बुद्धिमत्ता अवश्य सीख लेता है। निम्न में से किसे परिभाषित किया है? ये किसने परिभाषित किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्लेटोकार्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे अनुसार परामर्शकर्ता का यह तत्व है नैतिक कथनों और शब्दों को तथ्यात्मक कथनों और शब्दों से अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, हेयर। क्वेश्चन नंबर 5, भिलाई करने के लिए कोई भी दिन छुट्टी का नहीं है, निम्न में से किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 6, नैतिकता के संबंध में मुख्य रूप से कितने दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, 3 दृष्टिकोणों पे विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन नैतिकता का आधार है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 8, नैतिकता के संबंध में निम्न में से किन दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, वस्तुवादी दृष्टिकोण, उपयोगितावादी दृष्टिकोण, तीनों ही पे विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने नैतिकता को पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष रूप से स्वीकार किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कांट ने। क्वेश्चन नंबर 10, भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो, वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम प्रयास करें। निम्न में से किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, मदर टेरेसा का। क्वेश्चन नंबर 11, पंच महाव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, नियमनात्मक नीति सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, निम्न में से किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, लॉक का। क्वेश्चन नंबर 15, नैतिकता की निम्न में से किस शाखा का आधार प्रायोगिक है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, व्यवहारिक नीतिशास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 16, मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक उसे मनुष्यत्व का दर्जा प्राप्त है। बतौर पशु मानव किसी पशु से अधिक हीन है, निम्न में से किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक
दर्शन की एक शाखा है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, तत्व नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी नैतिकता की विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के विवेक से है। नैतिकता अंतरात्मा की आवाज होती है। नैतिकता तर्क और विवेक पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, नैतिकता संबंधी निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही नैतिकता का एकमात्र मानदंड है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, उपयोगितावादी सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 20, नैतिकता संबंधी निम्न में से किस दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई निर्णय ऐसा है जिसे समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर लागू किया जा सके तो वह निर्णय नैतिक रूप से सही निर्णय होगा? कौन सा है करेक्ट आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, वस्तुवादी दृष्टिकोण, ये सही निर्णय होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे नैतिकता संबंधी मनुष्यता को साध्य मानने संबंधी नियम दिया? कि निम्न में से किसने नैतिकता संबंधी मनुष्यता को साध्य मानने संबंधी नियम दिया? किसने दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कांट ने। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने नैतिकता संबंधी साध्य पवित्रता का नियम दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मदर टेरेसा ने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी परिस्थिति में स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया निर्णय ही नैतिक निर्णय होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, व्यक्तिवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके अनुसार अशुभ साधनों से शुभ साध्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती, अथवा यदि अशुभ साधनों में शुभ साध्य की प्राप्ति भी हो जाए तो वह स्थायी नहीं होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसके अनुसार इस प्रकार कार्य करो कि तुम में निहित मनुष्यता स्वयं से साध्य बनी रहे तथा किसी अन्य के हितों का साधन मात्र न बन पाए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कांट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके अनुसार सरकारी प्रशासन अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों से जन विरोध के चलते इस हद तक अलग है जिसका कल्पना में भी एहसास नहीं किया जा सकता? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पॉल एप्पलबी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के साध्य समता एवं विधियों को समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 28, विधि के समक्ष समता का विचार किस मूल का है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, ब्रिटिश मूल का है। क्वेश्चन नंबर 29, विधियों के समान संरक्षण को किस देश के संविधान से लिया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपालों, विदेशी राजनयिकों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 361 में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन प्रशासनिक विधि का वर्णन सरकार की शक्तियों के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रोफेसर वेड। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भाग 3 में।
क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के दायित्वों का वर्णन किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 299 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून बनाने वाले सर्वोच्च निकाय के रूप में विधायिका का उल्लेख किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 74 में। निम्न में से किसने प्रत्यायोजित विधान को ऐसे विधान के रूप में वर्णित किया है कि जो किसी संप्रभुसत्ता के स्थान पर किसी प्राधिकारी से आगे बढ़ता है और इसलिए अपने निरंतर अस्तित्व और वैधता के लिए किसी बेहतर या सर्वोच्च प्राधिकारी पर निर्भर होता है? किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सैलमन ने। क्वेश्चन नंबर 36, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं, माता, पिता और गुरु। निम्न में से किसका कथन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चे की सीखने की मुख्य अवधि कितने वर्ष तक होती है, कि वो कब तक सीख सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 18 वर्ष तक, क्योंकि 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद बच्चों में और भी परिवर्तन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 39, आदर्श अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी तथा उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता, किसका कथन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, स्वामी विवेकानंद का कथन है। क्वेश्चन नंबर 40, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 41, मैचअप करना है, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर फर्स्ट ए, जो समाज में रहने में असमर्थ है या जो उसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं करता क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त है, यह आवश्यक या तो कोई पशु होगा या देवता। ये किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, किसने कहा था? लॉक ने। भगवान ये अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो, वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम प्रयास करें, किसने कहा है? मदर टेरेसा ने। मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक उसे मनुष्यता का दर्जा प्राप्त है, बतौर पशु मानव किसी पशु से अधिक हीन है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 42, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पंच महाव्रत जैन धर्म में, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 43, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वस्तुवादी दृष्टिकोण, वस्तुनिष्ठ मानक, व्यवहारवादी नीतिशास्त्र, प्रायोगिक तत्व नीतिशास्त्र, विश्लेषणात्मक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 44, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों ही गलत है।
क्वेश्चन नंबर 45 कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य ही नैतिकता का आधार है। वस्तुवादी दृष्टिकोण के अनुसार नैतिकता व्यक्तिनिष्ठ नियमों और मानदंडों पर आधारित न होकर वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 46 कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल थर्ड, ये सही है। नियमात्मक नीति शास्त्र मनुष्य के किसी भी कार्य की सत्यता और असत्यता के मानकों की स्थापना करता है। जो नियम है वो ये बताता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, उसकी स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ए। लॉक के अनुसार मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। लॉक ने कहा है कि मानव के जो कर्म है उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 49 सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। कांट के मनुष्यता को साध्य मानने का नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में पाई जाने वाली मनुष्यता स्वयं साध्य है, कि जो भी मनुष्य है उसमें सारे गुण समान हैं। गांधी जी ने अपने साधन साध्य पवित्रता नियम के साधनों को साध्य के समान पवित्र रूप से स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 50 कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड सही है। विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिखा गया है। सो ये थे आपके चैप्टर 29 का यूनिट 9 का चैप्टर 29 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।